हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, ये अपना जो सीरीज चल रहा है, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो सेकंड लॉर्ड के बारे में चल रहा था। लेकिन मैंने बीच में बहुत सारे मेरे पास लोगों के कमेंट्स आने के बाद मैंने एक बीच में वीडियो डाला है योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो योग कारक ग्रह के बारे में मैंने बताया था कि योग कारक ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ दृष्टि डालता है, उस घर की क्या करता है, हमेशा वृद्धि करता है। अब चाहे वो 6, 8, 12 को छोड़ के कोई भी घर में बैठता है, केंद्र के भाव में बैठता है, त्रिकोण के भाव में बैठता है, तो अभी उस घर की वृद्धि करेगा। और 6, 8, 12 में बैठेगा तो भी उस घर की वृद्धि करेगा, जो जातक की कुंडली के लिए सही नहीं है। और 6, 8, 12 और मेहनत के भाव को छोड़ के यदि किसी घर की वृद्धि करता है तो वो जातक की कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज अपना मेन टॉपिक वही है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ योग कारक ग्रहों के बारे में, क्योंकि इसके पहले बात किया था जिस घर में बैठता है, जहाँ दृष्टि डालता है, और अपने स्वयं के घर के बारे में बात किया था कि जिस घर में बैठेगा उसकी वृद्धि करेगा। और सेकंड बात किया था मैंने, सेकंड पॉइंट का, यदि 6, 8, 12 में बैठ गए लेकिन वहाँ पे यदि उच्च के हो गए योग कारक ग्रह तो कैसा रिजल्ट देंगे, उसके बारे में भी बात किया था। अब देखो 6, 8, 12 का मतलब क्या है। कोई भी घर का मालिक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस घर का मालिक है बुधदेव, यहाँ पे मान लो 3 नंबर राशि आई है। 3 नंबर राशि आई मतलब बुधदेव का घर है ये। यही बुधदेव सॉरी यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। सीधा सीधा मतलब है ये तीसरा घर है, माता का भाव है, सारी सुख सुविधाओं का भाव है। इसके मालिक है बुधदेव, और बैठ कहाँ गए हैं, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के घर में। तो अपनी माता और सुख सुविधाओं को उठा के किस में डाल रख दिया है, रोग ऋण में। तो हमेशा अपने घर से संबंधित भी प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे हो दर्शकों, मेरा ये बताने का मतलब था कि इस मेन टॉपिक के अंदर योग कारक ग्रह और मारक ग्रह, कि मारक ग्रह कोई घर में उच्च के हो गया तो कैसा रिजल्ट देगा, मारक ग्रह कोई घर में नीच का हो गया तो कैसा रिजल्ट देगा, 6, 8, 12 में उच्च के हो गए तो कैसा रिजल्ट देंगे, 6, 8, 12 में नीच के हो गए तो कैसा रिजल्ट देंगे, और इसके साथ साथ योग कारक ग्रह 6, 8, 12 में बैठ गए तो कैसा रिजल्ट देंगे, वहाँ उच्च के हो गए तो, वहाँ नीच के हो गए तो, और बाकी अन्य ग्रहों में उच्च के हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। इसकी वजह से मैं थोड़ा वो सेकंड लॉर्ड वाला अभी नहीं बता के ये योग कारक और मारक के जो भी डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद वापस नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है दर्शकों, तो मेरा बताने का मतलब यही है कि माता के भाव के मालिक होने के बाद बुधदेव ने माता को और सारी सुख सुविधाओं को कहाँ रख दिया, रोग ऋण के घर में, या फिर यहाँ बैठ गए, मतलब माता को उठा के मृत्यु तुल्य कष्ट में रख दिया है। तो माता को प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं, तो वो अपने घर से संबंधित भी कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। यहाँ तो बैठे ही है, इस घर से तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही, लेकिन उस जिस घर के मालिक है तो उस घर से संबंधित भी हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में 2 पॉइंट्स बताए वो वापस आपको रिवाइज करवाएं। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ में। तो इससे पहले दर्शकों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और एंजॉय करिएगा। जो भी बोर्ड्स के नोट्स वगैरह है एज ए PDF यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ में। इससे पहले 6, 8, 12 में उच्च की बात कर ली थी, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, एक तो बात किया था योग कारक ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ दृष्टि डालता है, और जहाँ पे बैठ गया, जहाँ दृष्टि डाल दी, हमेशा उन घरों की क्या करता है, वृद्धि करता है, उस घर को बढ़ा देता है। यही मेहनत के भाव में बैठ गया तो मेहनत को बढ़ा देता है। सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि मैं आपको एक पॉइंट पहले लिखवाता हूँ, फिर अपन इसको एग्जाम्पल के साथ में
क्लियर करेंगे, पूरा क्लियरिफाई करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, योग कारक ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ दृष्टि डालता है, हमेशा उस घर की क्या करता है, वृद्धि करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इस कुंडली में 12 घरों को 2 टाइप में डिवाइड करता हूँ। एक नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11, यहाँ 3, 6, 8, 12, ये घर है, ये घर है। ठीक है, तीसरा घर मेहनत का घर है, छठा रोग ऋण शत्रु का घर है, 8वां मृत्यु तुल्य कष्ट का घर है, 12 व्यय का घर है, और बाकी ये 8 घर अलग है। यदि कोई योग कारक ग्रह इन 8 घरों में बैठ गया, 8 घरों में प्लेस्ड हो गया, तो हमेशा इन घरों की वृद्धि करेगा। तो ये है कुंडली के लिए शुभ। ठीक है, क्लियर। और यदि इन चारों घर में यदि योग कारक ग्रह बैठ के इन ग्रहों की वृद्धि करता है, जो नॉर्मली जातक के लिए क्या है, अशुभ। क्लियर, ये तो मैंने पहले बता रखा है। लेकिन इसके साथ साथ ये, अब मान लो योग कारक ग्रह बुध इस घर का मालिक है, बुध बैठ गए यहाँ पे, तो हमेशा रिजल्ट कौन कौन से घरों का देते हैं? रिजल्ट ये देते हैं कि हमेशा कोई भी ग्रह, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ बुधदेव बैठे हैं, तो इसका मैं इसी एग्जांपल का बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल बैठे कौन से घर में है, तीसरे में, बराबर। और बुधदेव की एक तो जहाँ बैठते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं, इसके साथ साथ क्या देखनी है, दृष्टि। अब देखो, बुधदेव की बात कर रहे हैं तो बुधदेव की दृष्टियाँ कितनी होती है, यहाँ बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक ही दृष्टि होती, 7वीं कौन से घर पे पड़ रही है, 9वें भाव पे। और यहाँ पे तीसरी राशि आई है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, क्योंकि बुधदेव की 2 राशियाँ होती है। तो हमेशा बुधदेव क्या करेंगे, एक नंबर तो जहाँ बैठ गए उस घर से संबंधित रिजल्ट देंगे अपनी दशा और अंतरदशा में डिग्री के अकॉर्डिंग। एक यहाँ से यानी कि दृष्टि इस घर पे पड़ी 9वें भाव पे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। तीसरा, जिस घर के वो मालिक है, एक इस घर के मालिक है और एक इस घर के मालिक है, चौथा और 7वां, तो हमेशा वो रिजल्ट देंगे, वो 4 घरों से संबंधित रिजल्ट देंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। कैसे, एक तो जहाँ बैठ गए हैं, जहाँ दृष्टि डाल दी है, और जहाँ इन दोनों घरों के मालिक है, राइट। तो अभी ये क्या करेंगे, यदि मान लो इनकी प्लेसमेंट इन घरों को छोड़ के कहीं पे भी इन घरों में होती है, तो ये क्या करेंगे, जहाँ बैठ गए वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देंगे, जहाँ दृष्टि डाली वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देंगे, और जिन 2 घरों के मालिक है बुधदेव, उन घरों से संबंधित भी हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। ये बात दर्शकों में से ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ कि बुधदेव या कोई भी ग्रह रिजल्ट कैसे देता है, एक तो जिस घर में बैठते हैं, बराबर, एक जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और प्लस वो कौन से घर के मालिक है, उन घरों से संबंधित हमेशा उनका इफेक्ट देखने को मिलेगा उनकी दशा और अंतरदशा में। ठीक है, हाँ, डिग्री जरूर देखते रहिएगा, डिग्री हमेशा बलाबल, कैपेबिलिटी हमेशा उनमें होनी चाहिए, तभी रिजल्ट दे पाएंगे। तो अभी अपन जो एग्जाम्पल बुधदेव का लिया है, तो बुधदेव तीसरे घर में तो बैठे हैं, बराबर, और ये 9वें घर पे इन्होंने दृष्टि डाली है, और इन घरों के वो क्या है, मालिक है। ठीक है, तो हमेशा ये 4 घरों को इफेक्ट करेंगे, 4 घरों में इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा इनकी दशा और अंतरदशा में। यदि अब इन घरों के मालिक है, सॉरी, इन घरों में बैठते हैं, बैठना प्लेस्ड है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5, 7, 9, 10, 11, यदि इन घरों में बुधदेव बैठ गए हैं, योग कारक है, योग कारक की मैं बात कर रहा हूँ, मारक की भी बात करूंगा। यदि इन घरों में बैठ गए कोई भी घर में 3, 6, 8, 12 को छोड़ के, तो इन घरों की वृद्धि करेंगे, बहुत अच्छा है, शुभ है, क्योंकि अच्छे घर है, अच्छे घरों की वृद्धि कर रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इनके साथ साथ जहाँ बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, सेकंड जो हाउस है जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, उस घर की भी वृद्धि करेंगे, वो भी अच्छा। और जिन घरों के जो मालिक है, उन घरों से संबंधित भी हमेशा शुभ रिजल्ट्स देंगे। क्लियर। यही बात यदि मान लो यही बुधदेव इन घरों में बैठते हैं 3, 6, 8, 12, तो क्या करेंगे, इन घरों में बैठने से, एक तो जिस घर में मान लो 6 नंबर हाउस में बैठ गए बुधदेव, ये 6 नंबर घर है, इसमें बुधदेव बैठ गए, तो 6 नंबर घर से संबंधित भी अशुभ रिजल्ट देंगे, प्लस जहाँ दृष्टि जाएगी उस घर से भी संबंधित अशुभ रिजल्ट देंगे, प्लस जिन 2 घरों के मालिक है उन घरों को भी वो इफेक्ट करेंगे, उन घरों में भी वो अशुभ रिजल्ट देंगे। कैसे,
यहाँ पे मान लो 6 हाउस में बुद्धदेव बैठ गए, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के घर में बैठ गए, तो पांचों घर से संबंधित भी क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि पांचों घर छठे घर से संबंधित भी अशुभ रिजल्ट देंगे। छठे घर में बैठे हैं और छठे घर में क्या किया, रोग ऋण माता और सारी सुख सुविधा और पत्नी दोनों को उठा के बुद्धदेव कहाँ बैठ गए, रोग ऋण के घर में। तो ये जहाँ बैठे हैं उस घर से संबंधित अशुभ रिजल्ट, यहाँ से जो दृष्टि डाली 1 2 3 4 5 6 7, 12वें घर से संबंधित भी अशुभ रिजल्ट, प्लस जिन दो घरों के मालिक है 3 और 6, इन चारों घर से संबंधित वो क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। क्यों, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है, 6 8 12 में हुई है, या फिर मेहनत के भाव में हुई है। समझ रहे हो ना। तो हमेशा प्लेसमेंट बहुत ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है कि ग्रह बैठा का है। यदि इन घरों में बैठ जाता है 6 8 12 में, तो हमेशा जिस घर का मालिक है ना उस घर को भी वो इफेक्ट करता है। एक तो बैठा है जहाँ दृष्टि डाली उनको तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस घर के वो मालिक भी है उस घर को भी इफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये रोग ऋण के घर में आ गए हैं, मृत्युतुल्य कष्ट के घर में आ गए हैं और व्यय के भाव में आ गए हैं। तीसरा बचता है ये मेहनत का भाव, इसमें मेहनत के भाव में भी बैठते हैं, तो भी ये नॉर्मली कुंडली के लिए ज़्यादा शुभ नहीं होते हैं, अशुभ होते हैं। क्लियर पॉइंट जो पहले बताया था उस पॉइंट को मैंने और थोड़ा डिटेल किया है, ठीक है। और एक मैंने बात बताई थी कि जिस घर में उच्च के हो रहे हैं, यही योग कारक ग्रह मान लो, इसी में बता देता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यही दूसरा पॉइंट था प्रीवियस वीडियो में कि उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च के होने पे क्या है, वो और ज्यादा अच्छा मतलब और ज्यादा रिजल्ट्स देंगे। अब शुभ है तो और ज्यादा शुभ, अशुभ है तो और ज्यादा अशुभ। क्लियर। तो यदि यही ग्रह इन ग्रहों में शुभ उच्च के हो गए, मान लो ये 3 6 8 12 को छोड़ के कोई भी घर में ये शुभ उच्च के हो गए हो, ठीक है, उच्च बता रहा हूं, ये पॉइंट है मेरा उच्च का, उच्च के हो गए, तो क्या करेंगे, तो इन घरों में कहीं बैठ के उच्च के हो गए तो बहुत ही अच्छा कुंडली के लिए, क्योंकि उन घरों से संबंधित ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। प्लस जहाँ ये दृष्टि डालेंगे उन घर से भी संबंधित बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। प्लस जिन दो घरों के मालिक होंगे या फिर एक घर का मालिक होंगे उस घर से संबंधित भी ये क्या करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो अपन ले लेते हैं चंद्रदेव, 4 नंबर चंद्रदेव है, ठीक है। कौन से घर के मालिक है, 10वें घर का मालिक है। अभी यही चंद्रदेव मान लो यहाँ बैठ गए और यहाँ उच्च के हो गए, कौन से घर में, छठे घर में उच्च के हो गए। तो उच्च के होंगे तो क्या होंगे, कौन से घर में उच्च के हुए, छठे घर में उच्च के हुए, उस घर की वृद्धि करेंगे और ज्यादा। तो ये नॉर्मली अशुभ काम काज को उठा के इन्होंने कहाँ रख दिया है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना में, तो कामकाज को भी इफेक्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक तो अपने इस घर से संबंधित अशुभ रिजल्ट देंगे, एक यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ी 12वें घर पे, इस घर से संबंधित अशुभ रिजल्ट देंगे। प्लस ये अपने जो जिस घर के मालिक है उस घर को भी इफेक्ट करेंगे, उस घर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्लियर। यही चंद्रमा मान लो इसी घर के मालिक होने के बाद साथ साथ इस घर में बैठे हैं और उच्च के हो गए हैं, तो इस घर की वृद्धि करेंगे जो अच्छा है कुंडली के लिए। और यहाँ से इन्होंने दृष्टि डाली 1 2 3 4 5 6 7, अपने ही घर पे दृष्टि डाली, बहुत ही अच्छा है, वृद्धि करेंगे। और प्लस ये इसी घर के मालिक है, तो उस घर को भी, उस घर के लिए भी ये क्या होंगे, शुभ होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि इन घरों में कोई भी ग्रह उच्च का हो रहा है 3 6 8 12 में, तो नॉर्मली वो कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, और वो साथ साथ में अपने घर को भी इफेक्ट करता है जिस घर का वो मालिक। क्लियर ना पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट बचा हुआ है, यदि उसकी दृष्टि अपने घर पे पड़ जाए। अब देखो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, ये इसमें भी हो जाएगा चंद्रमा और चंद्रमा। मान लो चंद्रमा का घर है, यहाँ पे 4 नंबर राशि आ रखी है। चंद्रमा कौन से घर में बैठे हैं, चंद्रमा कौन से घर के मालिक है, 10वें घर के मालिक है, ठीक है। 10वें घर के मालिक है, इस घर के मालिक है, बराबर। मैं आपको थोड़ा डिटेल खुला करके बताता हूं। इसमें चंद्रमा मालिक कौन से घर के हैं, 10वें घर के मालिक है, क्योंकि 4 नंबर राशि 10वें घर में आई है, तो 10वें घर के मालिक है। और बैठ कहाँ गए हैं, प्लेस्ड हुए हैं
छठे घर में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसमें क्या है ना, एक दृष्टि का रोल है, मैं आपको दृष्टि का क्लियर कर देता हूं। अब यहां बैठ के चंद्रमा छठे घर में बैठ रहे हैं और 1 2 3 4 5 6 7, आप इसमें छठे की जगह 8वां ले लीजिए, तो क्या है एग्जाम्पल फिट बैठेगा। यहाँ बैठ गए चंद्रमा, 8वां घर ले लीजिए। अब देखो, कामकाज घर के मालिक थे, 8वें घर में बैठ गए हैं, अशुभ हो गए हैं, प्लस ये एक तो यहाँ अशुभ हुए 8वें घर में, इनका रिजल्ट रहेगा अशुभ। कौन से घर में? 8वें घर में। प्लस कौन से घर के मालिक हैं? 10वें घर के मालिक है, उसमें भी ये इफेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और इनकी जहाँ दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 5 6 7, इस घर पे पड़ रही है, सेकंड हाउस पे, तो क्या करेंगे, सेकंड हाउस से रिलेटेड भी इनको क्या करना चाहिए था, अशुभ रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, सेकंड हाउस पे पड़ रही है, ठीक है। तो ये हुआ। यदि यही दृष्टि, जो इनकी दृष्टि है, अपने ही घर पे पड़ जाए, समझ रहे, यदि अपने ही घर पे यदि दृष्टि पड़ जाए, तो इसको यदि लेना है तो आप चंद्रमा को इस घर का मालिक बना दीजिए, इसमें ले आइए 4 नंबर राशि, तो क्या अपने घर पे इनकी दृष्टि आएगी। यहाँ पे 4 नंबर राशि है फॉर एग्जाम्पल, तो इनकी, इसके साथ साथ में ये एग्जाम्पल देख लो, मालिक है 10वें घर की जगह आप ले लीजिए दूसरे घर के मालिक, क्योंकि दूसरे घर का मालिक लेंगे तो इनकी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ेगी। इसी एग्जांपल को मेरे को क्लियर करना है, तभी मैं घर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यदि 10वें घर के मालिक बनाते हैं तो चंद्रमा देव की दृष्टि अपने घर पे ना पड़ के दूसरे घर पे पड़ रही है, तब इनको मालिक में बना रहा हूँ दूसरे घर का, ठीक है, समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आप ना लीजिए। अब देखो, दूसरे घर के चंद्रमा मालिक है, 4 नंबर राशि आ रखी है, दूसरे घर के मालिक है, 8वें घर में प्लेस्ड हुए हैं, तो 8वें घर से संबंधित तो ये रिजल्ट्स खराब देंगे ही देंगे, अशुभ तो है ही। मैंने 3 चीज बताई थी, एक तो जिस घर में बैठे हैं, एक जिस घर में दृष्टि डाली है, और एक जो इनका खुद का घर है, तीनों घर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ये बैठे कौन से घर में, 8वें घर में, 8वें घर से संबंधित अशुभ हो गए, क्योंकि 8वें घर में त्रिक स्थान में आके बैठ गए। अब इनका खुद का घर कौन सा है, दूसरा घर है, तो दूसरे घर से संबंधित भी अशुभ हो गए, जो पहले मैंने आपको क्लियर बताया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और इनकी दृष्टि पड़ रही है, वो भी घर अशुभ होगा, 1 2 3 4 5 6 7, दृष्टि भी कौन से घर में पड़ रही है, दूसरे घर से, तो इन तीनों घरों से संबंधित अशुभ होने चाहिए। लेकिन दर्शकों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, योग कारक ग्रह कहीं से बैठ के अपने घर पे दृष्टि डाल दे तो अपने घर को कभी खराब नहीं होने देता है। यही मुझे बताना था, तब मैंने 2 एग्जाम्पल चेंज किए। चेंज करने का पर्पस ये था, आपको समझ में आ जाएगा कि यदि कोई योग कारक ग्रह त्रिक स्थान में भी बैठ गया है, ठीक है, त्रिक स्थान में बैठने से वो एक जहाँ बैठता है, जहाँ दृष्टि डालता है और अपना खुद का घर, तीनों को इफेक्ट करता है, तीनों में अशुभ होता है, तीनों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये मैंने बताया था। लेकिन इन 6 8 12 में बैठने के बावजूद यदि उसकी दृष्टि अपने खुद के घर पे पड़ जाए तो वो अपने घर को कभी भी खराब नहीं होने देगा। ये बात दर्शकों ध्यान रखना, समझ गए। तो यही इसके अंदर इसकी दृष्टि भी कौन से घर पे आ रही है, अपने खुद के घर पे दृष्टि पड़ रही है, तो हमेशा ये 2 नंबर हाउस से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे, ओनली 8वें घर से संबंधित ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्लियर हुआ ना दर्शकों टॉपिक। यदि कोई योग कारक ग्रह इन घरों 3 6 8 12 में बैठने के बावजूद भी यदि उसकी जो दृष्टि है, जो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि है, वो दृष्टि अपने ही घर पे पड़ जाए तो मतलब अपने घर को वो बचा लेंगे। तो ये त्रिक स्थान में बैठने के बाद चंद्रमा की 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे, जो चौथी राशि मान लो यहाँ आई है, अपने ही घर पे पड़ गई, तो वो अपने घर को खराब नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे दूसरे हाउस को अशुभ नहीं होगा, दूसरे हाउस के लिए शुभ होगा। ओनली अशुभ किसके लिए होगा, 8वें घर के लिए। क्लियर ना पॉइंट। यही पॉइंट था प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस जो सेकंड पॉइंट था और फर्स्ट पॉइंट था, उसके बारे में मैंने थोड़ा और डिटेल किया। यदि दृष्टि की बात मैंने वहाँ नहीं बताई थी, मैंने इतना ही बताया था कि मैं जहाँ बैठते हैं, जहाँ उच्च के हो रहे हैं, उनके बारे में मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपके साथ शेयर किया था। लेकिन दृष्टि का भी साथ में उसको ध्यान रखना। दृष्टि तो पड़ती है वहाँ पे, वो उस घर को भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन दृष्टि अपने ही घर पे पड़ जाए तो अपने घर को कभी खराब नहीं होने देंगे। ओनली योग कारक ग्रह की बात कर रहा हूँ, टॉपिक है योग कारक ग्रह। क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, मैं अगला पॉइंट बताता हूँ आपको। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक तो ये बताया था, एक बताया था उच्च के हो रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो अपन ने अभी नेक्स्ट योग कारक ग्रह यदि नीच का होता है,
तो उसके बारे में बात करें उससे पहले मैंने आपको अब वापस क्लियर कर देता हूँ। 4 चीज़ें आपको देखनी है, 2 3 4। एक तो जहाँ बैठा है ग्रह, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स है, तब मैं इसको बार बार इस वीडियो पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक तो जहाँ बैठा है, आपने देख लिया, अगर कोई सा भी घर हो, एक जिस घर पे दृष्टि पड़ी कैसा रिजल्ट देंगे, एक उनका स्वयं का घर से संबंधित कैसे रिजल्ट देंगे, घर से रिलेटेड। इन तीनों घर से तो आता है रिजल्ट, जहां प्लेस्ड, जहां दृष्टि डाली, प्लस स्वयं के घर से संबंधित। लेकिन चौथा इसके साथ में ये देखना, यही दृष्टि कहीं स्वयं के घर पे तो नहीं पड़ रही, स्वयं के घर पर तो नहीं। ये पॉइंट देख के इस घर का डिसाइड, इस घर का रिजल्ट इस पॉइंट से डिसाइड होगा। हाँ, अपने घर पे दृष्टि नहीं पड़ रही है तो इनके अकॉर्डिंग रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी पूरा डिटेल बताया। लेकिन यही इनकी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ जाए जहां इनकी राशि बैठी है, तो रिजल्ट, इस घर का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये बात दर्शकों को ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। बाकी तो आप प्लेस्ड बैठा है घर, उस घर को देखोगे, उनकी दशा अंतर्दशा, उनका रिजल्ट उस घर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिस घर पे दृष्टि पड़ रही है वहां से मिलेगा, एक उनका स्वयं का घर है वहां से मिलेगा। इन तीनों घरों से तो अपन क्या देखते हैं, रिजल्ट्स। लेकिन यही जो सेकंड पॉइंट दृष्टि देख रहे हो, वही दृष्टि उनके खुद के घर पे पड़ गई हो, तो इस पॉइंट का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। शुभ ग्रह है, योग कारक ग्रह है, 6 8 12 में भी बैठा है, लेकिन दृष्टि उनके खुद के घर पे जाके पड़ रही है, तो उनके खुद के घर का रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमेशा माइंड में रखिएगा, क्लियर। तो इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो फिर लंबा हो रहा है, ठीक है। इससे आगे मैं बात करूंगा यदि योग कारक ग्रह नीच का हो जाए तो क्या करना है। नीच का होगा तो जहाँ प्लेस्ड है, जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और स्वयं के घर से संबंधित रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। यही योग कारक और नीच होने के बाद यदि दृष्टि अपने ही घर पे डाल देते हैं तो क्या रिजल्ट में चेंज आता है, नेक्स्ट वीडियो में दर्शकों बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए, एंजॉय करिए। इसमें भी कोई डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में ले जाके समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, कुंडली के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी होते हैं, तो ये पॉइंट जो देख रहे हो आप, योग कारक ग्रह कहीं उच्च का हो गया, कहीं नीच का हो गया, कहीं 6 8 12 में उच्च का हो गया, 6 8 12 में नीच का हो गया। इसके साथ साथ मार्ग ग्रह यदि 6 8 12 में बैठ गए तो क्या होगा, अपने घर से संबंधित कैसा रिजल्ट देंगे, उच्च के हो गए तो कैसा देंगे, नीच के हो गए तो कैसा देंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ में क्लियर करूंगा, बेफिक्र रहिए, साथ साथ में देखते रहिए। तो दर्शकों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।